Guys, welcome back to my channel and yet to another informative video. Video is on a topic that is generally asked, like can we prepare for CA foundation or how can we manage for CA foundation along with 11 to 12 studies. So this video will be quite simple and to the point video. As my previous video, this video will also be divided into 5 questions, the 5 basic questions, and I'll be trying to answer those questions in the most simplest form. मतलब कुछ भी ऐसे कॉम्प्लेक्स वे में नहीं कहूँगी, बिल्कुल सिंपल वे में कहूँगी कि यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि आप 11th-12th के साथ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. So I'll be trying in the most simple way. So without any further ado, let's get into it. Actually noted down the points जो मेरे को बताने हैं, basically the 5 questions, and I'll be starting with each question separately. So the first question is, can we prepare for CA foundation before passing 12th standard? The answer is yes. You can provisionally register with ICI. The only eligibility for this provisional registration is that you have passed your 10th standard. आपने 10th standard पास कर लिए and officially now you are in 11th standard. तब आप ICI के साथ प्रोविजनली रजिस्टर करके फाउंडेशन की तैयारी पहले से ही कर सकते हैं स्टार्ट 12th ख़त्म होने से पहले. बट वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ कि आप एग्ज़ाम्स तो 12th ख़त्म होने के बाद ही दे सकते हैं. आप एग्ज़ाम्स पहले नहीं दे पाएंगे कि 12th के एग्ज़ाम्स हुए नहीं, आप फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं. नो, you can just prepare for foundation before 12th, but ultimately you will be able to give the exams only after clearing your 12th standard. The second question that might appear in your mind is that what is this provisional registration? ये provisionally register करने का मतलब क्या होता है? तो it means a registration where you get yourself registered with ICI. ICI means Institute of Chartered Accountants of India. आप खुद को ICI के साथ रजिस्टर कर लेते हो, लेकिन प्रोविजनली मीन्स कि आपने अभी 12th पास नहीं किया है, आपने अपनी 12th की मार्कशीट अभी अपने SSP पोर्टल पे अपलोड नहीं करी है. आप ICI के साथ रजिस्टर हो, आपने फ़ीस पे कर दी है, आपको मटेरियल मिल गया है, आप प्रिपेयर कर रहे हो फाउंडेशन के लिए, लेकिन आप तब तक एग्ज़ाम्स नहीं दे पाओगे जब तक आपकी वो जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो फाइनल रजिस्ट्रेशन में कंप्लीट नहीं हो जाती. और वो फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कब होगी? जब आप अपनी 12th स्टैंडर्ड पास कर लोगे और उसका जो मार्कशीट आपको मिलता है, जब आप वो अपलोड कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की जगह फाइनल रजिस्ट्रेशन वो शो करेगा. तो बेसिकली इन द सिंपल वर्ड्स, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक ऐसी रजिस्ट्रेशन है जहाँ पे आप फ़ीस वगैरह पे कर देते हो, स्टडी मटेरियल आप ऑर्डर कर देते हो, फ़ीस के अंदर इंक्लूडेड होता है वो मटेरियल, वो आपको मिल जाता है, आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो. बट एग्ज़ाम्स आप तभी दे पाओगे जब आपने 12th ख़त्म कर ली है, मार्कशीट को आपने अपलोड कर दिया है, और आपका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का जो कॉलम है, जब तक आपने अपलोड नहीं करी वहाँ पे ना वाई लिखा आएगा. वाई मीन्स येस. जैसे आपने वो अपलोड कर दी, ऑटोमेटिकली या 1-2 दिन में वो वाई की जगह एन हो जाएगा नो, और अब आपकी एक फ़ाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगी. फिर आप एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भर के एग्ज़ाम्स दे पाओगे आफ्टर 12th. इज़ कि मतलब ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बिना भी हम तैयारी कर सकते हैं. आंसर इज़ येस. कई बच्चों का होगा कि नहीं, रजिस्टर तो हम 12th के बाद ही करेंगे, अभी हम सिर्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं. येस, यू कैन डू. ICI के पोर्टल पे ICI.BOS पे, BOS मीन्स बोर्ड ऑफ स्टडीज़, तो इस पोर्टल पे जाके स्टडी मटेरियल का एक कॉलम होता है. जो स्टडी मटेरियल हमें फ़ीस पे करने के बाद हमारे घर पे बुक्स आती हैं, वो हमें ऑनलाइन फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हमें उनकी वेबसाइट पे दिया होता है. आपको बस क्या करना है, आपने ICI BOS लिखना है अपने क्रोम पे, या फिर अपने आप भी जिसको अपना वो मतलब ब्राउज़र यूज़ करते हो उस पर आपने ICI BOS लिखना है. आपके सामने वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर एक जगह होगी जहाँ पे लिखा होगा स्टडी मटेरियल. वहाँ पे जाके फाउंडेशन पे क्लिक करके आपको चारों सब्जेक्ट्स, अकाउंटिंग, लॉ एंड BCR, मैथ्स, स्टैट्स LR एंड इकोनॉमिक्स एंड BCK का आपको 4 अलग अलग मटेरियल का लिंक मिल जाएगा. आप वहाँ पे जाके पर्टिकुलरली एक चैप्टर की PDF देख सकते हैं, लेकिन वो आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में मिलेंगी विदाउट रजिस्टरिंग. आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं, एंड जब आपको ठीक लगे, जब आपको डिज़ायरेबल लगे, आप तब रजिस्टर करा लीजिए. तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप. फोर्थ क्वेश्चन इज़ कि क्या 11th-12th का कुछ सिलेबस फाउंडेशन के सिलेबस के साथ मिलता जुलता है? आई वुड से 60 to 65%. अब जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं 11th एंड 12th में, अकाउंट्स हो गया आपका, मैथ्स हो गया, देयर इज़ स्टैटिस्टिक्स,
देयर इज़ इंग्लिश, इंग्लिश तो होती ही है, देयर इज़ इकोनॉमिक्स, देयर इज़ बिजनेस स्टडीज़। तो ये बहुत रिलेट करता है आपके सिलेबस का फाउंडेशन के साथ, नॉट कम्प्लीटली बट कुछ हद तक ये रिलेट करता है। जैसे पहला पेपर होगा अकाउंट्स का, तो उसमें 12th का 11th का काफ़ी कुछ सेम होगा। सेकंड पेपर होगा लॉ एंड बीसीके, लॉ विल बी अ कंप्लीट न्यू सब्जेक्ट, मैंने बताया हुआ है कि लॉ कैसे पढ़ सकते हैं इन माय प्रीवियस वीडियो। बीसीके इज़ नथिंग, ओ सॉरी, बीसीआर इज़ नथिंग बट इंग्लिश, इंग्लिश तो आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ी होती है। थर्ड पेपर इज़ मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर, एलआर मीन्स लॉजिकल रीजनिंग, वो तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। मैथ्स और स्टैट्स काफ़ी हद तक सेम होती है। फोर्थ पेपर इज़ इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, इकोनॉमिक्स तो समझ आ गया होगा, व्हाट इज़ बीसीके, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू बिजनेस स्टडीज़। तो आप देख रहे हो 11th-12th के जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ सीए फाउंडेशन, इसलिए आई एम सेइंग 60 to 65, आप 60% ही कह लो वो सिलेबस सी। फिफ्थ क्वेश्चन एंड अ लिटिल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि मेरे हिसाब से सीए फाउंडेशन को 12th के बाद करना ज़्यादा बेटर रहेगा या 11th और 12th के साथ। देखो, दिस इज़ माई ओपिनियन, ये मैं सोचती हूँ मैं उस वे में बता रही हूँ। मैंने अपना सीए फाउंडेशन 12th ख़त्म करने के बाद किया था, बट आप स्टार्ट पहले भी कर सकते हो, हर चीज़ का प्रो एंड कॉन होता है। देखो, अगर आप सीए फाउंडेशन को 11th-12th के साथ स्टार्ट करोगे तो आप अपनी स्टडीज़ के साथ 11th-12th की स्टडीज़ के साथ आप इसको अगर मैनेज कर सकते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। या फिर अगर आप मेरे जैसे बच्चे हैं जो मैंने सोचा था कि नहीं 11th-12th में सारा फोकस मैं 11th और अपने बोर्ड्स 12th के बोर्ड्स पे दूंगी, फाउंडेशन के लिए मैं बाद में पढ़ूंगी, इससे क्या होगा 12th क्लियर करने के बाद मेरा जो मेन फोकस होगा वो सिर्फ फाउंडेशन पे होगा। दिस वॉज माई ओपिनियन, सो इसीलिए मैंने ऐसा किया। या फिर एक और चीज़ मैंने करी थी कि ठीक है, हमें पता है कि फाउंडेशन में अकाउंट्स वगैरह है, इकोनॉमिक्स है, तो आप 11th-12th में क्या करो, 11th-12th में ही अकाउंट्स के जो कंसेप्ट्स हैं उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ो, मैथ्स के कंसेप्ट्स अपने अच्छे से कर लो। तो आप क्या करो, डायरेक्टली तैयारी अगर नहीं करना चाहते सीए फाउंडेशन की स्टार्ट 11th-12th से, तो आप उन सब्जेक्ट्स पे स्टार्टिंग से ही ग्रिप बनानी स्टार्ट कर दो, अकाउंट्स इन सब पे, कि आप जब फाउंडेशन में आओ तो तब आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। सो फॉर मी वॉट इज़ डिज़ायरेबल इज़ यू गिव योर फाउंडेशन एग्जाम्स, वो तो ऑब्वियसली आप 12th के बाद दोगे, प्रिपरेशन भी चाहे आप 12th के बाद स्टार्ट कर दो। ऑल्दो इट इज़ डिज़ायरेबल इन माई एस्पेक्ट कि आप स्टार्टिंग से ही अकाउंट्स इन सब की जो नॉलेज है, यू हैव साउंड नॉलेज, यू हैव गुड नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, आप पहले से इन सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करके चलो, और फिर फाउंडेशन का जब आपको टाइम मिलेगा 12th के पेपर्स के बाद, तब आप आराम से सिर्फ फोकस अपना फाउंडेशन पे रखना। 11th-12th के साथ थोड़ा सा आपको लगेगा कि 11th-12th भी पढ़ना है, फाउंडेशन भी पढ़ना है, सो आई डिड माई फाउंडेशन की तैयारी आफ्टर पासिंग 12th स्टैंडर्ड एंड फॉर मी इट वॉज अ गुड डिसीजन। तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी कि साथ करोगे तो क्या, नहीं करोगे तो क्या, आपको जो सही लगे आप। सो आई हैव कवर्ड द 5 बेसिक क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था कि हम क्या कर सकते हैं पहले से स्टार्ट, दूसरा था प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या है, तीसरा रजिस्ट्रेशन के बिना कैसे कर सकते हैं, फोर्थ वॉज सब्जेक्ट सिमिलर हैं या नहीं, और फिफ्थ था कि क्या डिज़ायरेबल है इन माई ओपिनियन। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी मच इन्फॉर्मेटिव, एंड इफ़ यू फाइंड, do hit the like button and tell me in the comment section any doubt or anything is there, you can definitely ask, I'll surely reply, and obviously subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया for more such informative videos. Bye.